रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार लड़का है। उसके माता पिता उसे एक बड़ा अधिकारी बनते देखना चाहते हैं और वह खुद भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। रोहन के सपने। जब वह कॉलेज में दाखिला लेता है तो अपने भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित होता है। मुझे टॉप कंपनी में नौकरी चाहिए, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, वो खुद से कहता है। पढ़ाई के शुरुआती दिनों में वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान भटकने लगता है। रोहन की मुलाकात कुछ नए दोस्तों से होती है जो जिंदगी को अलग नजरिए से देखते हैं। वे उसे बताते हैं कि कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, मस्ती के लिए भी होती है। अभी इंजॉय कर ले, काम तो जिंदगी भर करना है, दोस्त उसे समझाते हैं। धीरे धीरे रोहन भी पार्टीज, सोशल मीडिया और मौज मस्ती में फंसने लगता है। रोहन अपना कीमती समय सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और अनावश्यक गपशप में गंवाने लगता है। पढ़ाई की किताबें खुली रह जाती हैं, लेकिन ध्यान दोस्तों की बातों और फोन स्क्रीन पर होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह सब कुछ मैनेज कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती हैं। घर से जब माता पिता फोन पर पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तो रोहन झूठ बोलता है, सब बढ़िया चल रहा है मम्मी पापा। लेकिन असलियत यह होती है कि उसकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही होती है। एक दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण टेस्ट में रोहन फेल हो जाता है। उसके प्रोफेसर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। प्रोफेसर, रोहन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम गलत दिशा में जा रहे हो, संभल जाओ, अभी भी समय है। रोहन को महसूस होता है कि उसने अपना काफी समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी वह खुद को यह कहकर दिलासा देता है, अभी बहुत समय है, मैं बाद में कवर कर लूंगा। लेकिन अंदर से उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह बहुत पीछे न छूट जाए। रोहन धीरे धीरे पढ़ाई से पूरी तरह दूर हो चुका है। सोशल मीडिया, पार्टियों और मस्ती की दुनिया उसे हर पल घेरती जा रही है। लेकिन अब उसकी लापरवाही के नतीजे सामने आने लगे हैं। कॉलेज में हुए सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट आते हैं और रोहन के खराब प्रदर्शन से वह खुद भी हैरान रह जाता है। इतने कम नंबर, ये कैसे हो सकता है? वह खुद से सवाल करता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया था। प्रोफेसर उसे बुलाकर समझाते हैं कि अगर उसने सुधार नहीं किया तो उसे कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। रोहन के दोस्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे बेफिक्र रहने के लिए कहते हैं, कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर में देख लेंगे। जब रोहन के माता पिता को उसके खराब रिजल्ट के बारे में पता चलता है तो वे बेहद चिंतित हो जाते हैं। पिता, हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की और तुम क्या कर रहे हो? माँ रोते हुए कहती हैं, तुम्हें देखकर हमें बहुत उम्मीदें थी बेटा। रोहन को यह महसूस होने लगता है कि वह न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भरोसा भी खो रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी सामान्य है और कॉलेज की फीस भरना उनके लिए आसान नहीं है। रोहन के पिता कहते हैं, तुम अगर अच्छी नौकरी नहीं कर पाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर रोहन को अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है, लेकिन वह फिर भी अपनी आदतों को पूरी तरह बदल नहीं पाता। रोहन गलत संगत में इतना उलझ चुका है कि वह अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझ पा रहा। उसके दोस्त उसे रात भर पार्टी करने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसका मजा लेना चाहिए। इन सब के चलते उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है और वह मानसिक तनाव महसूस करता है। एक रात जब वह अपने खाली नोट्स और अधूरी किताबों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया है। उसे लगता है कि वह जिंदगी की एक ऐसी दौड़ में फंस गया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी, वह खुद से कहता है। लेकिन अगले ही दिन फिर वह अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और वही पुरानी गलतियां दोहराने लगता है। क्या रोहन इस बुरी संगत से बाहर निकल पाएगा या वह अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता जाएगा? क्या वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? रोहन की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे महसूस होने लगा है कि वह अपनी राह से पूरी तरह भटक चुका है। लेकिन क्या यह एहसास उसे सही दिशा में ले जा सकेगा या फिर वह इसी भटकाव में खो जाएगा? रोहन का एक करीबी दोस्त विक्रम, जिसे शुरू से अनुशासन पसंद था, एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप हासिल कर लेता है।
जब विक्रम उसे अपनी मेहनत और संघर्ष के बारे में बताता है तो रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। विक्रम, यार रोहन, मैंने मस्ती कम की, मेहनत ज्यादा की। अगर तुमने भी समय पर ध्यान दिया होता तो आज तुम्हारे पास भी अच्छे मौके होते। ये बातें रोहन के दिल को झकझोर देती हैं और उसे पहली बार अपनी बेकार की आदतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। एक दिन रोहन देर रात घर लौटता है और देखता है कि उसकी माँ भगवान के आगे बैठकर उसकी सफलता के लिए दुआ कर रही है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे उसने अपने माता पिता के भरोसे को तोड़ा है। माँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की है बेटा, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। रोहन खुद से वादा करता है कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। रोहन अगले दिन सुबह जल्दी उठता है और अपनी किताबें निकालकर पढ़ने बैठ जाता है। वह एक टाइम टेबल बनाता है और सोशल मीडिया पर समय बिताने की जगह हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लेता है। हालांकि शुरू में उसे कठिनाई होती है, लेकिन वह छोटी छोटी आदतों से खुद को सुधारने की कोशिश करता है। मुझे सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, धीरे धीरे सही रास्ते पर लौटना होगा, वह खुद से कहता है। लेकिन बदलाव की राह इतनी आसान नहीं होती। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अब तू सुधरने चला है, तू पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है। इन बातों से रोहन का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखता है। धीरे धीरे वह अपने उन दोस्तों से दूरी बनाने लगता है जो उसे गलत रास्ते पर धकेल रहे थे। रोहन अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से मिलता है जो उसे प्रेरित करते हैं कि समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर, अगर तुमने आज समय बर्बाद किया तो कल सफलता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। रोहन को समझ आता है कि अब भी समय उसके हाथ में है और उसे पूरी ताकत से मेहनत करनी होगी। रोहन ने खुद को सुधारने का संकल्प तो ले लिया है, लेकिन जिंदगी उसे बार बार परखने के लिए नए नए इम्तिहान ले रही है। क्या वह इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा या फिर पुरानी आदतों में लौट जाएगा? जब रोहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करता है तो उसे महसूस होता है कि पिछली गलतियों की वजह से उसकी नींव कमजोर हो चुकी है। विषयों को समझने में उसे कठिनाई होती है और कई बार वह निराश हो जाता है। क्या सच में मैं खुद को सुधार सकता हूँ या फिर सब कुछ बेकार चला जाएगा? ये सवाल उसे बार बार परेशान करता है, लेकिन इस बार वह हार नहीं मानता और अपने प्रोफेसरों और मेहनती दोस्तों से मदद मांगता है। रोहन अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल देता है। सुबह जल्दी उठना, रोजाना लक्ष्य निर्धारित करना, सोशल मीडिया और बेकार दोस्तों से दूरी बनाना। उसकी लगन देखकर माता पिता को पहली बार लगता है कि रोहन सही दिशा में बढ़ रहा है। पिता, बेटा, मेहनत में कभी देर नहीं होती, सही समय पर जाग जाना ही सबसे बड़ी जीत है। यह बातें रोहन को और मजबूत बना देती हैं। एक दिन उसके पुराने दोस्त उसे फिर से पार्टी में बुलाते हैं और कहते हैं, यार, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा रिलैक्स भी कर ले। ये रोहन के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन इस बार वह मना कर देता है और कहता है, मुझे अब अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। उसके फैसले से दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह मजबूत बना रहता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। छोटे टेस्ट्स में अच्छे अंक आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। प्रोफेसर और सहपाठी भी उसकी मेहनत को नोटिस करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। यही छोटी सफलताएं ही बड़े बदलाव लाती हैं। रोहन खुद को प्रेरित करता है। रोहन महसूस करता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करता है, जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। अब वह जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रहा होता है, जहां मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। रोहन की मेहनत अब उसे सही राह पर ले जा रही है। उसने अपनी गलतियों से सीख लेकर नई आदतें अपनाई हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। अब उसे अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना है, एक ऐसा अवसर जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। कॉलेज में एक प्रतिष्ठित कंपनी का प्लेसमेंट ड्राइव आने वाला है। ये रोहन के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है, लेकिन प्रतियोगिता कड़ी है और उसके कई सहपाठी पहले से ही तैयार हैं।
अगर मैं इस बार फेल हुआ तो शायद दूसरा मौका न मिले, रोहन खुद से कहता है। वह पूरी ताकत से अपनी तैयारी में जुट जाता है, दिन रात मेहनत करने लगता है। प्लेसमेंट इंटरव्यू से एक रात पहले रोहन को फिर से पुराने डर घेरने लगते हैं। उसे अपने खराब अतीत, असफलताओं और बर्बाद किए हुए समय की यादें परेशान करने लगती हैं। क्या मैं सच में इस लायक हूं? ये सवाल उसे सोने नहीं देता, लेकिन इस बार वह हार नहीं मानता और खुद को याद दिलाता है कि उसने कितनी मेहनत की है। इंटरव्यू के दिन रोहन आत्मविश्वास के साथ बोर्ड रूम में प्रवेश करता है। इंटरव्यू पैनल उससे कठिन सवाल पूछते हैं, लेकिन उसकी तैयारी और आत्मविश्वास उसे मजबूत बनाए रखते हैं। मैं अपने अनुभवों से सीखा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वह जवाब देता है। इंटरव्यू के अंत में पैनल उसके आत्मविश्वास की सराहना करता है और उसे शॉर्टलिस्ट कर लेता है। जब रिजल्ट घोषित होता है तो रोहन का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में होता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह सबसे पहले अपने माता पिता को यह खुशखबरी देता है। माँ, हम जानते थे बेटा, तू जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसकी सफलता यह साबित कर देती है कि अगर समय की कीमत समझी जाए तो जिंदगी में कुछ भी संभव है। रोहन के पुराने दोस्त जो उसे गलत रास्ते पर ले गए थे, अब उससे प्रेरित होकर अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करते हैं। वे रोहन से कहते हैं, तूने हमें सही राह दिखाई, अब हम भी खुद को बदलेंगे। रोहन महसूस करता है कि उसने न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने की शुरुआत कर दी है। अगर हम समय की कद्र करेंगे तो समय हमें वह सब कुछ देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रोहन की जिंदगी अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। उसने गलतियों से सीखा, अपने डर का सामना किया और अब वह एक सफल करियर की ओर कदम बढ़ा चुका है। लेकिन सफलता की राह में उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियों और नए लक्ष्यों का सामना करना होगा। नौकरी के पहले ही दिन रोहन को समझ आता है कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। कार्यस्थल की नई चुनौतियां, समय प्रबंधन और प्रदर्शन का दबाव उस पर हावी होने लगता है। क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं? यह सवाल उसे फिर से सताने लगता है। लेकिन इस बार रोहन ने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि वह धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करता है। रोहन अपने कॉलेज के दिनों की गलतियों को याद करते हुए हर दिन खुद को अनुशासन में रखने की कोशिश करता है। वह समय प्रबंधन के महत्व को समझता है और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभालता है। उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय देखकर उसके सीनियर्स भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। जब रोहन अपनी पहली सैलरी लेकर घर जाता है तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी होती है। पिता, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना। बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। माँ उसे आशीर्वाद देती है और वह सोचता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। रोहन अब अपने कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट्स को प्रेरित करता है कि वे समय की कीमत को समझें और अपनी गलतियों से सीखें। वह अपने संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करता है, जिससे कई युवा प्रेरित होते हैं। मेरी गलतियों से सीखकर अगर कोई अपनी जिंदगी संवार सकता है तो मेरी मेहनत सफल हो गई, वह सोचता है। धीरे धीरे रोहन को समझ आता है कि असली सफलता सिर्फ पैसा या नौकरी नहीं है, बल्कि खुद को समय के साथ बेहतर बनाना है। वह अपने जुनून को भी समय देने लगता है। नए कौशल सीखना, फिटनेस पर ध्यान देना और एक बेहतर इंसान बनना। समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। सही आदतें अपनाने और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की सीख के साथ रोहन की यह यात्रा पूरी होती है।